हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो फर्स्ट लेसन हमारा है दैट इज़ ग्राफ्स ऑफ पॉलिनॉमियल फंक्शंस। इससे पहले थोड़ा-सा डेफिनेशन देख लेते हैं कि पॉलिनॉमियल क्या होता है और इसकी कंडीशंस क्या होती हैं। जैसे कि आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, अ पॉलिनॉमियल इज़ एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर टर्म्स, ईच टर्म में कंटेन नंबर और वेरिएबल या दोनों भी हो सकते हैं उसमें। And terms can be separated by addition, subtraction or multiplication. So इसमें जो important point है वो यहाँ पे आता है कि the exponents should be non-negative integers actually. Exponents can be 0, it can be 1, it can be 2, it can be 3 up to so on. So इट्स काइंड ऑफ अ फंक्शन। सो जो आप इससे पहले यूज़ भी करते आ रहे होते हैं, लेकिन उनका स्पेसिफिक हम नाम नहीं करते। यहाँ पे उसको स्पेसिफिक नेम दिया जाता है कि ये एक पॉलिनॉमियल है। सो फॉर इंस्टेंस इसके एग्जांपल में दूँ तो एग्जांपल्स में ही आ जाता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब जस्ट मैं इसमें बताता हूँ कि इन तमाम कंडीशंस को कैसे सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें एक वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें एक नंबर भी इन्वॉल्व हो रहा है, जो कि नेसेसरी नहीं है। दोनों में से कोई एक इन्वॉल्व होना चाहिए या दोनों भी हो सकते हैं। उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व होनी चाहिए। हमने वो इन्वॉल्व कर दी है उनमें से कोई एक। इंपॉर्टेंट कंडीशन जो ये है कि जो पावर्स हैं, जो एक्सपोनेंट्स हैं एक्स की, वो क्या होने चाहिए? वो इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। या जीरो होनी चाहिए या वन होना चाहिए, टू और थ्री। नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए, डेसिमल्स नहीं होनी चाहिए। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो पावर है दैट इज वन, एक्स रेज टू पावर वन, और यहाँ पे वन आ रहा है। यहाँ पे बेसिकली एक्स की पावर कितनी है? एक्स में एक्स की पावर जीरो आ रही है। सो एक्स पावर जीरो भी हो सकती है और एक्स की पावर पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं। ये है बेसिकली पॉलिनॉमियल्स की डेफिनेशन। अब इसमें जो आगे टर्मिनोलॉजी डिस्कस की जाती है वो है डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। सो इसकी जनरल फॉर्म में पहले डिस्कस कर लेता हूँ। इसकी जनरल फॉर्म जो है वो इस तरह से डिस्कस की जाती है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स रेज टू पावर एन प्लस बी एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस सी एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू अप टू सो ऑन। द लास्ट टर्म में बी जी, वेयर जो ए बी सी up to so on, these are the real numbers and n is a non, ये मैं इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ बिकॉज इसको हमने आगे यूज करना है। n is a नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, जीरो इंक्लूडेड रहता है। अब इसमें जो डिग्री है, द हाईएस्ट पावर जो उसमें इन्वॉल्व हो रही होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल is known as the degree of the polynomial. Degree of polynomial. So for instance अगर हम examples लें इसकी, f of x is equal to x square plus 3x plus 1. So इसमें आप देखें x की जो highest power आ रही है वो 2 आ रही है. So we will say that degree of this polynomial is 2. Another example, for instance, f of x is equal to 3x raised to power 4 minus x cube minus 5. In this case, you can see the highest power of the variable is 4. So the degree of this polynomial would be 4. For example, we have f of x is equal to 10. Now there isn't any x in this one. We can say there is x raised to power 0 over here because x raised to power 0 is just 1. So 10 times 1 is just 10. So in this case, degree of this polynomial is 0. And
For instance, f of x is equal to 5x. So in this case, the power of the variable is 1. So we will say the degree of polynomial in this case is 1. So this is how we can define and we differentiate the polynomials from the non-polynomials. Actually, I'll give some more examples in the next page. What are the polynomials and what are not the polynomials in that case. So let's discuss these examples. We see in this case we are given some examples and we need to uh, like separate which one of them are the polynomials and which one of them are not the polynomials. So keeping in mind the definition जो अभी हमने डिस्कस की है कि डेफिनेशन ये है कि द पावर शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। जैसे मैंने वहां पे आपको कहा भी है कि हमें इस चीज पे ज्यादा फोकस करना है कि पावर क्या आ रही है, बिकॉज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू डिसाइड वेदर इट इज अ पोलिनोमियल और नॉट। सो इन फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट अगर आप देखें, सो द पावर ऑफ दिस वन, इफ आई नेम दिस एज एफ ऑफ एक्स, इज एक्स रेज टू पावर 1/3। अब आपने यहाँ पे डिसाइड ये करना है कि क्या ये 1/3 इंटीजर है या नहीं। इट्स नॉट एन इंटीजर, इट्स अ रैशनल नंबर। सिंस द पावर इज अ रैशनल नंबर, so this is not a polynomial since 1/3 is a rational number, it's not an integer, so this f of x is not a polynomial। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसको, अगर अगेन हम नेम करें 3√x प्लस x, इसको अगर हम प्रॉपरली लिखें, सो दिस इज इक्वल टू 3x रेज टू पावर 1/2 प्लस x। आप देखें वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, प्लस माइनस भी हो रहे हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? वेरिएबल की पावर में प्रॉब्लम आ रही है। एक वेरिएबल की जो पावर है दैट इज नॉट एन इंटीजर, सो दिस इज द रीजन दैट this is not a polynomial, since again you see 1/2 is a rational number, so this f of x is not a polynomial again। C part, f of x is actually f of xy, we have two variables in this one, so this is 3xy square minus 2। Now in this case, for this the variable has a raised to power 0, and for this we have the non-negative powers, non-negative integer powers of the variables. This is x raised to power 1 and the second one is y raised to power 2. So yes, this satisfies the conditions of being a polynomial, so this f of x y is a polynomial। Then d part, f of x is equal to 1/x plus 1। Now, what is the reason that this is not a polynomial? Since the variable is in the denominator and it's a rational function, reciprocal function actually as well. So, if we move this in the numerator, we'll get like x plus 1 raised to power -1. Now, we are not getting x raised to power positive or non-negative integer. So, exponents are not the non-negative integer, so this is not a polynomial again. This is not a polynomial since this is a reciprocal function, and then you can see it has a negative power. Then for
E part, we have x raised to power 5 by 3, 5 by 3 plus 3. Again, you see the power of x is 5 by 3, which is a rational number. Power should be non-negative integer, since 5 by 3 is a rational number. So this function is not a polynomial. Then f part, this is 1 over x square. And again, if we write this in the proper form, like in the exponent form, this becomes x raised to power negative 2, which is not satisfying the condition of the polynomials, since this is a negative integer in the exponent. So since negative 2 is negative integer, so f of x is not a polynomial. Then for the last part, g part, we are given f of x is equal to x square plus 3x minus plus square root of negative 2. Now in this case, there is a square root involved in this one, but that square root is a square root of a number. It's not the square root of a variable. We just need to look at the variable exponents, exponents of the variables actually. So in this case, x की जो पावर है वो पॉजिटिव 2 है, which is a non-negative integer. Then again जहाँ पे सेकंड टर्म x की पावर है वो 1 है, which is again a non-negative integer. यहाँ पे अगर हम देखें तो x raised to power 0 आ रहा है, तो 0 भी पावर हो सकती है पोलिनोमियल में. So this satisfies the condition for being a polynomial. So f of x is a polynomial since the powers are, since the exponents are non-negative integers. Then I already discussed कि polynomial की डिग्री क्या होती है, highest power या sum of the powers in that of the variable in one term. So highest power जो उसमें इन्वॉल्व हो रही होती है उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल. मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया इसमें कि कांस्टेंट जो फंक्शन है उसकी, कांस्टेंट जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री 0 है. मोनोमियल, अच्छा मोनोमियल, ये जो वर्ड्स हैं ये बेसिकली इंग्लिश से डायरेक्टली आप इसको रीड कर सकते हैं लिटरेचर में जैसे वर्ड्स आ रहे हैं. तो पोलिनोमियल, पोली इज यूज्ड फॉर मैनी, नोमियल इज यूज्ड फॉर टर्म्स. So polynomials means many terms, an expression involving many terms. Or monomial, mono is normally used for one. So monomial is one term, an expression involving polynomial involving like one term of the variable. So that is a monomial. इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं उनकी पावर्स का सम कर देते हैं. और पोलिनोमियल में हम क्या करते हैं, हम ईच टर्म, हर टर्म की डिग्री फाइंड करते हैं और फिर जिस टर्म की हाईएस्ट डिग्री होती है वो पोलिनोमियल की डिग्री बन जाती है. ओके, अब यहाँ पे अगर हम इसमें ये एग्जांपल्स देखते हैं कि इनमें डिग्री क्या होगी इन फंक्शंस की, सॉरी इन पोलिनोमियल्स की. सो ये हमारे पास हैं डिफरेंट पोलिनोमियल्स. सो फर्स्ट वाली को अगर हम डिस्कस करते हैं, फर्स्ट में सिंगल टर्म है, मोनोमियल है बेसिकली, मोनोमियल. और इसमें जो हाईएस्ट पावर जो एक्स वेरिएबल की आ रही है दैट इज 5. सो डिग्री
is 5. Second, again this is a polynomial, monomial. In this case, the degree of the polynomial is 0. Same with this case, it's a monomial, degree is 0 again. इन दिस केस देखें कि हमारे पास 3 टर्म्स आ रही हैं. हम क्या करेंगे, हम टर्म वाइज इसकी पावर कैलकुलेट करेंगे, डिग्री कैलकुलेट करेंगे. इसकी डिग्री 2 है, सेकेंड वाले की जो डिग्री है दैट इज 1 और लास्ट वाले की डिग्री 0 है. सो हमने देखना होता है हाईएस्ट जो डिग्री आ रही है उस पोलिनोमियल के इनसाइड. तो हाईएस्ट जो डिग्री आ रही है दैट इज 2. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको वैसे तो जनरली पोलिनोमियल कहते हैं, बट इसको ट्राइनोमियल भी कह सकते हैं. इट्स अ पोलिनोमियल, इन स्पेसिफिक आप इसको ट्राइनोमियल कह सकते हैं. सो डिग्री इन दिस केस इज 2. इसमें हाईएस्ट पावर, अच्छा इसमें इसको पहले तो क्या कह सकते हैं, बाइनोमियल कह सकते हैं, बिकॉज देयर आर 2 टर्म्स इन्वॉल्व्ड, बट जनरली इसको आप पोलिनोमियल ही कहें. सो पोलिनोमियल, और इसमें डिग्री ऑफ दिस वन इज 1 बिकॉज हाईएस्ट पावर इज 1. और अगर हम एफ पार्ट की बात करते हैं, सो एफ पार्ट में दिस इज ट्राइनोमियल बिकॉज 3 टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं, और इसको ट्राइनोमियल भी कह सकते हैं, बट हम पॉलिनोमियल कहेंगे. और इसकी जो डिग्री है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3. सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. इसके बाद हमने डिस्कस करने हैं ग्राफ्स की ओपनिंग किस डायरेक्शन में हो सकती है और ग्राफ की शेप क्या हो सकती है. सो मैं जनरल शेप्स इसकी पहले डिस्कस कर देता हूँ कि ग्राफ की जनरली शेप्स क्या क्या होती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के लिए. सो इसमें फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ऊपर स्टार्टिंग में जनरल फॉर्म बताई थी पोलिनोमियल की, तो जनरल फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल इज p ऑफ x और f ऑफ x इज इक्वल टू ax रेज टू पावर n प्लस bx रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस cx रेज टू पावर n माइनस 2 अप टू सो ऑन. लास्ट में z कोई कॉन्स्टेंट्स है बेसिकली. अच्छा, अब इसमें हमने डिस्कस ये करना है कि डिफरेंट अगर x की पावर्स आ रही हैं और कोफिशिएंट्स आ रहे हैं तो ग्राफ की शेप क्या होती है, डोमेन रेंज क्या हो सकती है. ऑल्दो हमने इसको आगे जाके कैलकुलेटर से भी डिस्कस करना है ग्राफ्स को और डोमेन रेंज को, लेकिन अगर जनरल आपको ये याद डिस्कस कर ले तो आपको याद रहेगा कि कैसे इसके ग्राफ्स की शेप्स होती हैं. सबसे पहले हम अगर बात करते हैं इफ द पावर इज इफ द डिग्री इज ऑड. सो अगर हम सबसे पहले ऑड की बात करते हैं, अगर ऑड पावर आ रही हो, हाईएस्ट पावर जो फंक्शन की है पोलिनोमियल की है वो ऑड आ रही हो, तो फिर क्या क्या केसेस बन सकते हैं. फर्स्ट केस ये हो सकता है कि इफ द लीडिंग कोफिशिएंट द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इज पॉजिटिव, देन सबसे पहले मैं ग्राफ की बात कर लेता हूँ. ग्राफ स्टार्ट्स लेफ्ट downwards and ends right upwards. इसमें बहुत सिंपल एग्जांपल दी जा सकती है स्ट्रेट लाइन की, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. इसमें साथ में पहले डोमेन रेंज बता देता हूँ. इसकी डोमेन हमेशा ऑल रियल नंबर्स होगी, x बिलोंगिंग टू ऑल रियल नंबर्स, या इन वर्ड्स आप लिख सकते हैं ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x. और इसकी रेंज अनलेस मेंशन ना हो डोमेन, तो रेंज भी यही होती है y is all real numbers, all real values of y. एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें तो एग्जाम्पल्स में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन डिस्कस की जा सकती है.
So examples, for instance, y is equal to 2x plus 1. मैं अभी इसको देखूंगा विदाउट कैलकुलेटर, विदाउट जीटीसी, कि इसका ग्राफ आपको थोड़ा सा याद हो जाए, ऑल्दो आपने वहाँ पे तो कैलकुलेटर ही यूज़ करना है। सो इसमें अगर हम x की वैल्यू 0 इनपुट करते हैं, सो वी गेट y इक्वल्स टू 1। इफ वी इनपुट x इक्वल्स टू 1, वी गेट y इक्वल्स टू 3। इसका मैं अगर रफ स्केच ले लेता हूँ, सो फॉर इंस्टेंस this is x axis, y axis. So x equals to 0, we get y equals to 1. For instance, this is 1. At x equals to 1, we get y equals to 3. For instance, this is 3. तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास हैं, इनको अगर हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं तो वी गेट दिस ग्राफ। अब इसमें इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं दैट द ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट डाउनवर्ड्स एंड एंड्स राइट अपवर्ड्स। तो मैंने यहाँ पे बात की थी, इस चीज़ को आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं कि ग्राफ की वो कंडीशन ट्रू हो रही है। और इसमें डोमेन रेंज भी आप देख सकते हैं कि ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, सिमिलरली ऑल रियल वैल्यूज ऑफ वाई। ये फर्दर क्यूबिक के लिए भी ट्रू होता है, बिकॉज हमने ऑड पावर्स की अभी बात की थी। ऑड पावर्स मीन्स क्यूबिक के लिए भी ये ट्रू होता है, ये पावर 5 के लिए भी ट्रू होता है, पावर 7 के लिए भी ट्रू होता है, एंड सो ऑन। इसके साथ दूसरा केस जो हमने डिस्कस करना है, हमने पहले कहा था कि पावर जो है वो ऑड हो सकती है, सॉरी, जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव हो सकता है। दूसरा केस क्या है कि कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। जो हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है, इट कैन बी नेगेटिव कोफिशिएंट एज वेल। सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन if the coefficient of highest power is negative, then graph starts left upwards and ends right डाउनवर्ड्स। डोमेन रेंज इसकी वही रहती है जो पहले हमने डिस्कस की है, इट्स द सेम डोमेन और रेंज रहती हैं, सिर्फ ग्राफ की शेप चेंज हो जाती है। मैं इसका जस्ट ऐसे ही रफली बता देता हूँ। इफ वी हैव y इज इक्वल टू -2x + 1, सो इसका जो ग्राफ होगा उसमें शेप में चेंजिंग क्या आएगी, बिकॉज अब देखें यहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो ग्रेडियंट चेंज हो चुका है, तो ग्राफ जो है वो काइंड ऑफ ऐसे हो जाएगा, डाउनवर्ड्स इसकी शेप बनेगी। लेफ्ट अपवर्ड से स्टार्ट होगा और राइट डाउनवर्ड्स एंड होगा। ये क्यूबिक फंक्शंस में भी यही शेप्स रहती हैं। ओके, अब सेकंड केस है जब क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि जब ऑड पावर हो, हाईएस्ट पावर ऑड हो, तो ग्राफ की शेप्स क्या होती हैं। अभी देखते हैं कि अगर हाईएस्ट पावर और इवन हो तो फिर क्या केसेस बन सकते हैं। सो इफ n इज इवन, इसमें भी अगेन दो केसेस बन जाते हैं। अगर हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव हो तो फिर क्या होगा, और अगर हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो फिर क्या होगा। सो इसमें फर्स्ट केस, अगर हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, द ग्राफ starts left upwards and ends right upward। इसकी जो डोमेन है वो, बिकॉज अब इसमें लेफ्ट अपवर्ड और राइट अपवर्ड दोनों अपवर्ड ही इसके ओपन हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो इसमें कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट आ रहा होता है।
सो इसमें हमेशा जो है आप देखेंगे कि इसमें टर्निंग पॉइंट ज़रूर आ रहा होगा, जिसमें ग्राफ नीचे जाके फिर ऊपर मुड़ जाएगा। सो इसकी जो डोमेन है वो टर्निंग पॉइंट पे डिपेंड कर रही होती है, टर्निंग पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रही होती है। सो इसकी जो डोमेन हम कह रहे होते हैं, जनरली तो इसकी डोमेन हम ये कह रहे होते हैं कि ऑल रियल नंबर्स हम इनपुट कर सकते हैं, बट जब स्पेसिफिकली हम इसको एज अ फंक्शन देख रहे होते हैं, तो 1 to 1 फंक्शन अगर हम देख रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमने मेक श्योर करना होता है कि द डोमेन शुड बी द डोमेन एक्स वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और लेसर देन इट्स एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। रेंज में तो हमेशा ये चीज़ फिक्स्ड होती है, चाहे डोमेन फिक्स रहे या ना रहे। रेंज हमेशा क्या होती है? रेंज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम वैल्यू और y कोऑर्डिनेट ऑफ मिनिमम टर्निंग पॉइंट। जो भी मिनिमम या टर्निंग पॉइंट होता है, उसकी जो उसका जो y कोऑर्डिनेट होता है, रेंज हमेशा उससे ग्रेटर और इक्वल टू रहती है। इसकी एग्जांपल, so for instance y is equal to x square minus 1, बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। सो इसमें मैं 3 वैल्यूज़ ही लूँगा और उसी को ही उन्हीं 3 वैल्यूज़ को लेके ग्राफ ड्रॉ करूँगा, गिवन इंफॉर्मेशन जो हमने ऊपर डिस्कस की। x इक्वल्स टू 1 अगर हम डिस्कस करते हैं तो वी गेट 0, x इक्वल्स टू 0 वी गेट -1, x इक्वल्स टू -1 इट्स अगेन 0। सो ये इसका ग्राफ बनता है। x एक्सिस हो गया, y एक्सिस, so it's y equals to -1 when x is equal to 0, x equals to 1 when y equals to 0, this। so इसका जो ग्राफ शेप है, इसका नेम है पैराबोला। ये शेप बनती है, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक की शेप बनती है, बाकी जो हायर पावर्स हैं ज़रूरी नहीं उनकी ये शेप बने, थोड़ी सी डिफरेंट भी बन सकती है। बट इसमें जो जनरल कंडीशन जो मैंने यहाँ पे डिस्कस की थी कि स्टार्ट्स लेफ्ट अपवर्ड्स एंड एंड्स लेफ्ट राइट अपवर्ड्स, तो वो कंडीशन आप देखेंगे यहाँ पे ट्रू हो रही है कि ग्राफ जो है लेफ्ट अपवर्ड ऊपर से स्टार्ट हो रहा है और राइट अपवर्ड ऊपर जाके ख़त्म हो रहा है। इसमें दूसरा केस जो है वो कौन सा है? अगर कोफिशिएंट हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है इफ दैट इज नेगेटिव, तो फिर क्या होता है? इफ a is negative then graph starts left downwards and ends right downwards। so इसमें अगेन वो एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो y इज इक्वल टू -x² -1, इसका जो ग्राफ शेप आती है वो ऐसे आ रही होती है, डाउनवर्ड्स पैराबोला बन रही होती है इसकी। इसको मैं फर्दर डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगा। इसकी शेप कुछ इस तरह से आ रही होती है, ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड मुड़ जाता है इसमें। अब अगर हम इसके बाद इसके आगे ग्राफ्स की बात करें, सो जैसे मैंने सारा ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया है। सो कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन सॉरी होती है। अगर x एक्सिस y एक्सिस की बात करें तो x एक्सिस y एक्सिस के अलॉन्ग अगर आप कांस्टेंट फंक्शन जो कांस्टेंट पोलिनोमियल को ड्रा करें f of x is equal to 2, तो दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू y equals to 2, दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू y equals to 4 एंड सो ऑन। लीनियर फंक्शन मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया, जब पावर 1 होती है पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, तो उसका जो ग्राफ है दैट इज एन ऑब्लिक लाइन। आप स्लांटेड लाइन भी कह सकते हैं, ऑब्लिक लाइन भी कह सकते हैं, अपवर्ड्स हो सकती है ऐसे या डाउनवर्ड्स ऐसे बन सकती है। क्वाड्रेटिक फंक्शन, इसका जो ग्राफ है दैट इज अ पैराबोला, मैंने ऊपर एग्जांपल दे दी है ऑफ डिग्री 2। क्यूबिक फंक्शन ये मिक्सचर होता है पैराबोला का, इसमें 2 पैराबोलास भी बन सकती हैं, इसमें डिफरेंट शेप भी बन सकती है। इसकी 2 शेप्स जो हैं वो बेसिकली इस तरह से हैं कि एक तो
ऐसे इसकी शेप बन सकती है, या फिर इसमें एक इस तरह करके 2 लूप्स बन सकते हैं पैराबोला की तरह। ये 2 शेप्स बनती हैं। अब ये वो हैं जिसमें जो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट जब पॉजिटिव होगा, ये वो 2 शेप्स बनेंगी, और अगर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा तो फिर इसकी 2 शेप्स इस तरह करके बनेंगी। एक शेप ये होगी और दूसरे में ये लूप्स इस तरह करके बन रहे होंगे, लेफ्ट और राइट इस तरह करके। अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा इनका बिहेवियर डिस्क्राइब करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइक कर रहे हैं, किस तरह से स्टार्ट हो रहे हैं, किस किस क्वाड्रेंट में लाइक कर रहे हैं। सो अगर इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। सो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, ये जैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, एक्स एक्सिस 2 लाइंस आपस में वर्टिकली एक दूसरे को कट करती हैं, तो ये जो पूरा प्लेन सिस्टम है ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, इसलिए इसको क्वाड्रेंट्स भी कह रहे होते हैं। ये जो है ये हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट नेम करते हैं आउट ऑफ 4 पार्ट्स। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट नेम करते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि ग्राफ्स कौन कौन से क्वाड्रेंट्स में लाइक कर रहे हैं। सो अगर हम ए पार्ट की बात करें, इन ए पार्ट द ग्राफ इज लाइंग इन फर्स्ट एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये जो ग्राफ है दिस लाइज इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। ये जो सेकंड ग्राफ है ये कहाँ पे लाइक कर रहा है, दिस लाइज इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सो अगर इनके फंक्शंस की भी बात करें सिर्फ ए पार्ट में, तो ए पार्ट में जो पोलिनोमियल फंक्शन है दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। दूसरे को मैं अगर जी ऑफ एक्स नेम कर लूँ तो दैट इज जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1।